रामू नाम का एक मजदूर अपने यहाँ सेठ के घर काम करता था और अपने घर उसी से चलता था। सेठ का लकड़ी का धंधा था, उसमें रामू काम करता था। रामू सुबेरे घर से 8 बजे निकलता और शाम को घर आता था। एक दिन सेठ ने रामू को अपने ऑफिस में बुलाया और बोला, रामू, अपने यहाँ की जंगलों में बहुत कम मात्रा में लकड़ियाँ मिल रही है और मार्केट में लकड़ियाँ का डिमांड बहुत है। क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? रामू बोला, बोलिए सेठ जी, क्या काम कर सकता हूँ आपके लिए? सेठ ने बोला, कुछ ज्यादा नहीं, बाजू वाले जंगल में तुम्हें छान करना है कि वहाँ इस प्रकार का पेड़ है कि नहीं। लेकिन दिक्कत यही थी, गांव में अफवाह था कि वहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता है। लेकिन ये बात रामू को मालूम नहीं थी और उसने तुरंत हाँ कर दी। सेठ बोले, ठीक है, कल तुम यह काम शुरुआत करो। सुबह होती है और रामू बाजू वाले जंगल में निकल जाता है। चलते चलते रामू को एक आम के पेड़ दिखाई देता है। वह आम के पेड़ के पास जाके आराम करने के लिए बैठ जाता है। रामू रसीले आम के तरफ देखकर बोलता है, घर जाते समय इस आम को तोड़ कर ले जाऊंगा। रामू को उस पेड़ में एक चमकता हुआ आम दिखता है। रामू उस आम पे पत्थर फेंकर तोड़ देता है। तभी उस आम से एक परी निकलती है और बोलती है, धन्यवाद रामू, आज मैं 100 सालों बाद मुक्त हुई हूँ। रामू बोलता है, लेकिन इतने दिनों में इस फल को क्यों नहीं तोड़ा? चुड़ैल बोलती है, यहाँ तो गांव वाले ने अफवाह की है कि यहाँ चुड़ैल रहती है। परी खुश होकर रामू को एक मटका देती है, जो एक जादुई मटका होता है। उसमें कोई भी सामान डालोगे तो वो एक बीज तैयार होकर आएगी और उसको बोने के बाद 25 पेड़ तैयार हो जाएगी। रामू बहुत खुश हुआ और परी वहां से अचानक गायब हो जाती है। रामू खुशी खुशी अपने घर आता और उस मटके को ध्यान से देखता है। उसको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होता है। थोड़ी देर बाद रामू सोचता है कि इसको एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं। रामू ने उस मटके में एक पैसा डाल देता है और थोड़ी ही देर में एक पैसा का बीज तैयार होकर निकलता है। रामू देखकर अचंभ हो जाता है। उस बीज को अपने बगीचे में लगाता है, उसमें से एक पैसा वाला पेड़ आता है। रामू देखकर हैरान हो जाता है। कुछ ही दिनों में रामू बहुत अमीर बन जाता है। जैसे ये खबर परी तक आती है तो परी भी हैरान हो जाती है और बोलती है, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने रामू को भला और गर्जू समझकर मटका दिया था, लेकिन रामू इसका गलत उपयोग कर रहा है। रामू को सबक तो सिखाना पड़ेगा। अब मटके को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था। परी को उस मटके के अंदर जाने के बाद ही नष्ट हो सकता था। परी ने एक सोने का सिक्का बनकर उसके बगीचे में पेड़ के नीचे अस्थित हो जाती है। सुबह सुबह जब रामू बागीचे में जाता है तब उसकी नजर उस सिक्के पे पड़ता है। रामू सिक्के को देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है, इस सिक्के से तो और भी अमीर बन जाऊंगा। खुशी खुशी घर आता है और उस सिक्के को जादुई मटके में डाल देता है। जैसे मटके में जाता है उसी समय मटका नष्ट हो जाता है और रामू का सारा संपत्ति नष्ट हो जाता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अहंकार और लालच कभी नहीं करना चाहिए।